नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि मैं अगर अपने साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैक्सिमम जो पोस्ट आती थी जो साइंस से रिलेटेड होती थी उनके बारे में अपडेट लाता था। बट आज एक गुड न्यूज़ है तो मैं सबके लिए अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, बट मौका साइंस के पास भी अच्छा है, कॉमर्स के पास उनका एक्सपीरियंस है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये कि अभी भी आपने अगर IBPS PO का फॉर्म भरा है या IBPS क्लर्क का फिल किया है या अदर फिल किया है, तो उसके लिए पहले हम स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि अगर आपने नहीं फिल किया है तो अभी LIC की IBPS क्लर्क जून में आने वाली है 2022 में, उसकी तैयारी के लिए अभी से लग जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम है तो उसके बारे में हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे आज, ठीक है, कि कैसे हाउ टू क्रैक। इंग्लिश के लिए तो मैं नहीं बता सकता है, इंग्लिश में जिसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा। जिसके अकॉर्डिंग मुझे नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, जो कर सकता हूँ, जो आपको बता सकता हूँ, उस पर बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे मैथ्स में कैसे क्रैक करें और रीजनिंग के लिए। तो मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू क्रैक, ठीक है, जिसमें मैं आपको फोकस पॉइंट पे बताऊँगा। काफ़ी लोग आपको, आप भी स्ट्रेटजी बनाए होंगे अपनी, कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे, कोई ना कोई माइंड में प्लान होगा। बट इस प्लान को देखिए, थोड़ा सा चेंजेस आपके अंदर भी आएगा, बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। और जैसे कि इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश के लिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें हम पहले फर्स्ट जानते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले मैथ्स के बारे में जानेंगे फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में हम कैसे स्कोर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, मैथ्स में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मैथ्स में लोग 25 से 30 मैक्सिमम कर देते हैं। बट IBPS PO का फॉर्म है, तो IBPS PO में मैक्सिमम 25 से 27 तक जाता है। क्लर्क का होता है तो उसमें उम्मीद होती है कि 35 से 35 लोग कर देते हैं। बट PO में थोड़ा स्कोर कम रहता है, पेपर का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो बट फिर भी हम इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फोकस करके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कैसे, ठीक है। आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपने माइंड में सोचा होगा कि हमें जो डेटा इंटरसेप्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें हम डेटा जैसे कि पाई चार्ट है या अदर में हम मैक्सिमम स्कोर करके हम इसमें ज़्यादा स्कोर कर लें। अगर आपके माइंड में ये है कि हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता है वो 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से जल्दी मैक्सिमम मार्क्स पा लेंगे। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपका एक भी आंसर गलत हुआ, आपने स्ट्रैटेजी शुरुआत में लगाई, गलत हुआ, तो मे भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपसे 2 से 3 या मैक्सिमम सभी गलत हो सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम हमें ऐसे फोकस पॉइंट पे करना है जो हमारे राइट हो सकते हैं और हम उसकी तैयारी करते रहेंगे। तो हमें आराम से, यानी कि एक क्वेश्चन हमने निकाल लिया, 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर 4 भी निकाल लिए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन, उसमें 4 ही पैटर्न होते हैं। एक 0.5 वाला लगता है, एक इंक्रीज जो 0.5 लगाते हैं उसमें इंक्रीज, पहले एक हमारी सीरीज जो होती है डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करते जाती है, डिक्रीज हुई कांस्टेंट, कांस्टेंट से इंक्रीज, तो 0.5 फार्मूला लगाते हैं। और अदर में हम अगर स्मूथली रन कर रही है तो बीच का गैप निकालते हैं, कितना गैप है, देखते हैं कि स्क्वायर है, रूट है, क्या है, किस अकॉर्डिंग लगा हुआ है। एक थर्ड सीरीज होती है जिसमें मल्टीपल ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3 ही टाइप की हमारी सीरीज़ मेनली बनती हैं। तो इसमें 3 टाइप की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मार्क्स आपके 3 मिनट्स में आप आंखों से देख के निकाल देंगे। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस पर हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है और इसे पाना है तो पाना है, और 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पर और मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, 5 मार्क्स के आना है, कंफर्म है, पक्का है। जो बच्चे डाटा इंटरप्रिटेशन में कमज़ोर हैं, जो डेटा में फिल नहीं कर पा रहे, पाई चार्ट है या अदर नहीं कर पा रहे इतना, बट उन्हें सीखना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बिना मेंस कंप्लीट नहीं होगा। बट प्री का मैं बता रहा हूँ, प्री लेवल कैसे क्रॉस कर लें, कि मे भी पॉसिबल है कि अगर आप प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो मेंस कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए प्री के लिए, तो इसमें प्री में हमें नंबर सीरीज करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 2 ही पैटर्न होते हैं इसमें। एक आपको लीनियर इक्वेशन दे सकता है, लीनियर इक्वेशन आप सडनली आप तुरंत कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, 2 ही पैटर्न होते हैं इसमें, प्लस माइनस माइनस। जैसे कि इसमें एक और होता है अच्छी बात कि 4 ही तो पैटर्न होते हैं इसमें, जो हम देखते हैं कि अगर सीरीज़ हमारी
अगर हमारी कोई इक्वेशन दे रखी है प्लस प्लस है, जैसे कि जो हमारी जो रूट दे रखे हैं और रूट के अगर प्लस प्लस है तो उसमें हमारा चिन्ह क्या होता है, जो रूट निकालेंगे माइनस माइनस आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर प्लस प्लस दे रखा है तो माइनस माइनस आता है। और अगर यहाँ पे प्लस, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट इसे कट कर देते हैं। अगर दे रखा है माइनस और प्लस, माइनस प्लस दे रखा है तो हमारा क्या आएगा, रूट में क्या आएगा हमारा प्लस प्लस आएगा, ठीक है। और अगर हमें दे रखा है प्लस माइनस तो हमारे रूट में क्या आएगा, रूट में हो जाएगा माइनस प्लस। और अगर हमारे पास दे रखा है इक्वेशन में माइनस माइनस तो हमारे रूट में क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो इजीली हमें सॉल्व करना है, बस हमें देखना है ऐसे पॉइंट में जिसमें अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है और उसके साथ में कोई रियल नंबर दे रखा है 2x स्क्वायर या रूट में दे रखा है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तो इस पर तैयारी कर सकते हैं मैक्सिमम, और इसके बाद इसमें हम आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन ये बहुत आसान होता है, बस आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है कि इसके लिए आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए 2 से 30 तक, 2 से 30 तक। और परसेंटेज कितने का कितना परसेंटेज होता है 1 to 20 तो याद ही होना चाहिए कि 1/2 क्या लिखेंगे। अगर आपके सामने आ जाता है 14 सही 2/7 व्हाट इज़ रिटन अबाउट, क्या लिखा हुआ है, हम समझ सकें कि तुरंत हमें आंसर पता चल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर हमें कोई बता दे सामने से बोल रहा है और उसके बाद हम देखते रहें कि क्या उसने क्या बोला है, कितना लिखा है, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि हाँ ये पॉइंट, मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके सामने आ जाए 7 सही 7 into 1, 7 सही 1/7, तो इसका आंसर क्या होगा 7 सही। तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए 7 7 50 49 1 50 50/100 50/100 1/2 हो जाएगा, 1/14 हो गया, ठीक है। तो 1/14 आ गया। इसी प्रकार से अगर सपोज दैट अगर कोई आपके सामने फ्रंट में लिख के दिखा दे 57 सही 1/7, व्हाट इज मीन, क्या है इसका आंसर, 57 सही 1/7, तो हमें पता होना चाहिए तुरंत 57 सही 1/7, दैट्स मीन 57 × 7 करेंगे इंटू 1, तो 57 50 का करेंगे 7 से तो जाएगा 350, 350 और प्लस 57 7 है 7 7 49, 49 प्लस 1 400, 400/700 4/7। तो हमें याद होना चाहिए या हमें निकालने का फॉर्मूला तुरंत पता होना चाहिए कि हाँ हम तुरंत रिवाइव करके फाइंड कर सकें, और इससे हम पा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम 5 मार्क्स। उसके बाद आइएगा डेटा इंटरसेप्ट पे, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए काफ़ी हाँ मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इजी लेवल का आता है या मॉडरेट लेवल का आता है, अगर इजी होता है तो एक तो आप डेटा इंटरसेप्ट आराम से निकाल लेंगे, दूसरे के लिए अगर हम 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर हमारे 7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं 10 में से तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें ये नहीं कि हमें करना ही है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। प्रॉब्लम बस यही है हमारे पास कि टाइम लिमिटेड है, नहीं तो कर तो हम सब सकते हैं बट टाइम लिमिटेड है, इसके लिए ज़्यादा नहीं जाना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आइए, हमारे पास जब लास्ट के 5 मिनट बचेंगे और हमारे पास एटसेट्रा में जैसे ट्रेन की क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस है, दूरी है, इस सब में क्वेश्चन हम देखेंगे, और अलजेब्रा नहीं सॉरी आपका अदर में जैसे मेंसुरेशन है, इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होता है लेवल इसका बहुत इजी होता है, बट इसके हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम अपना टाइम स्पेंड कर देंगे पहले तो हम देख ही नहीं पाएंगे लेवल इजी है कि हार्ड है, बट हमें इसके लिए टाइम बचाना है लास्ट का, और इसे देखेंगे आप इजी लेवल का होगा। अगर ट्रेन के क्वेश्चन भी होंगे तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि अगर एक ट्रेन है, एक स्टेशन को 45 सेकंड 655 मीटर स्टेशन को 45 सेकंड में पार करती है, दूसरे स्टेशन को वही ट्रेन सेम ट्रेन 655 मीटर दूसरे प्लेटफॉर्म को 43 सेकंड में पास करती है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, यही पूछेगा। दोनों को हमें इक्वल रख के पुट कर देना है, फाइंड कर लेना है। तीसरा यही पूछेगा मैक्सिमम विपरीत दिशा से आ रही है, तो इसके लिए भी हमें देखना है कि 4 से 5 आंसर हम पा सकते हैं मार्क्स, और इसे ऐड करने पे हमारे इजीली से 25 से मैक्सिमम ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं रीजनिंग के लिए क्या करें, तो चलिए रीजनिंग पर देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि बैंकिंग के ही एग्ज़ाम काफ़ी हमारे पास नोटिफिकेशन है और काफ़ी अभी आने वाले हैं, तो इसलिए उस पर बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर बिगिनर हैं तो ठीक है।
तो रीजनिंग जो होता है काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है। इजी मैक्सिमम अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो होता है माइंड एक्चुअली उसी बेस पे जाया करता है, तो उन्हें अपने माइंड को इतना ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। वो कुछ भी फैक्ट पढ़ते हैं, हाँ उनका माइंड पहुंच जाता है, तो उनके लिए ईजी है। ठीक है, और जो अदर बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा बताऊंगा कि हाँ आप भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए। तो हम देखते हैं पहले कि अगर हमें मैक्सिमम स्कोर, और दूसरी थर्ड बात आप ये याद रखिएगा कि हाँ आपने अगर मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर कर लिया, मान लीजिए आपने मैथ में 35 से 35 स्कोर कर लिया और रीजनिंग में आपने 35 से 30 स्कोर कर लिया, बट आप इंग्लिश का कट ऑफ लेवल पार नहीं कर पाए, तो सब बेनिफिट आपका सब बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ध्यान देना ज़रूरत है कि हम इंग्लिश पे, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, ग्रामर का नहीं है इसमें। तो ग्रामर का, जैसे ग्रामर तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स, बट इसके लिए हमें पेपर को, न्यूज़पेपर को रिटर्न पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट इज़ वांट टू से दैट, और क्या कहना चाह रहा है, और क्या हमें इसके फैक्ट के बारे में तुरंत कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे क्या कहना चाह रहा है। इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बहुत जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा, तो इसके लिए उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट पॉसिबल होगा तो थोड़ा सा कलेक्ट करके और देखता हूँ, उसके बाद एक क्लास डालूंगा इसके लिए। तो पहले हम जानते हैं स्लोगन के लिए। स्लोगन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का आना कंफर्म रहता है। तो पहले हमें स्लोगन देखना चाहिए। जैसे इसमें 5 मार्क्स होता है कि ये ऑनली, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर रखिएगा, ऑनली का रखिएगा, और एक कॉन्सेप्ट होता है कैन नॉट, कैन नेवर। तो कैन नॉट में पॉसिबिलिटी होती है, कैन नेवर में पॉसिबिलिटी नहीं, परफेक्ट होता है। और ऑनली में आता है कि इज़ ओनली बी, तो दैट मीन्स बी जो है लॉयल है किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। बी ए के सिवा अंदर है, ना किसी से मिलेगा ना किसी को मिलने देगा। 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, और एक तीसरा और आता है अ फ्यू के रूप में, तो उसे भी क्लियर कर लीजिएगा। 3 कॉन्सेप्ट हैं इसमें, 3 पैटर्न हैं, उसके बाहर जा ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो 3 पैटर्न पे हमें प्रैक्टिस करनी है बस, और प्री का लेवल है तो इतना हार्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ईजी है, और जो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, अदर एक्सेट्रा हैं, उनके लिए भी ईजी है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है इनइक्वालिटी में पढ़ने के लिए, कि हाँ आप इसे एक अपनी फैमिली पे या अदर किसी पे आप माइंड में रख के करिए कि हाँ अगर मैं बड़ा हूँ अपने भाई से और मेरा भाई बड़ा है मुझसे, तो जो मेरा बड़ा भाई है मेरे छोटे भाई से बड़ा होगा, इस टाइप से सोचिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली में रिलेट कर दीजिए, मैथ को पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और हमें मार्क्स भी अच्छे दिलाएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में जा सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर कुछ पूछ रहा है तो इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट कम दे रखे हैं उस पर चलेगा। जैसे कि 2-3 सीक्वेंस दे रखा होता है, एक सिंबल का दे देता है, एक मैथ्स नंबर दे सकता है, एक मैथ के ब्रैकेट अदर दे सकता है, और एक अल्फ़ा जैसे कि अल्फ़ाबेट दे सकता है। तो इसमें देखना हमें ये है कि सबसे कम क्वेश्चन, सबसे कम क्या दिया है हमें, कि अल्फ़ाबेट में दिया है। जैसे सपोर्ट दैट बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड क्लियर करने के लिए। जैसे कि लिए मान लीजिए कोई आपको सीरीज़ दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये हैश दे दिया, हैश। ठीक है, ये सी दे दिया, उसके बाद 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर सी दे दिया, अगेन आपको दे दिया। ठीक है, तो और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है डी, एक और बता देता हूँ बताने के लिए लीजिएगा, जैसे कि 1 आई। ठीक है, आई दे दिया, और उसके बाद सिंबल दे दिया, एक और सिंबल एक और दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ऐसे हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर विच हैव, यहाँ पे 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं, कौन सा, एक आफ्टर और एक और पॉइंट पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बिफोर वाला। तो इसमें पूछता है इसी प्रकार से कि अगर आफ्टर और बिफोर में, एक मिनट में बताता हूँ, एक सेकंड, मैंने देख, जैसे कि कंफर्म कर रहा हूँ तो कंफर्म कर देता हूँ, मुझे याद था बट सडनली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई मैं चलिए, मुझे भी याद नहीं हुई कंफर्म। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये आता है कि मैक्सिमम ए से, तो क्वेश्चन जो आएगा इस पैटर्न पे पूछेगा कि आपसे विच नंबर प्रीवियस, पहले जिसके पहले इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये मान लेगा वोवेल है या कांस्टेंट है, और नेक्स्ट टू नंबर है,
नेक्स्ट 2 नंबर है, तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है, ऐसा जिसके पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक है और नेक्स्ट जो है उसके सिंबल है या अदर कुछ है। तो हमें पहले सिंबल पे जाने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम कम क्या दे रखा होता है, सिंबल दे रखा होता है। तो हमें सिंबल से पहले देखना होगा, ठीक है। अगर सिंबल से नहीं मिल रहा है फिर हम मैथ्स के नंबर से जाएंगे, ज़रूरी नहीं है मैथ्स के नंबर से जाएं, अल्फ़ाबेटिक वॉवल के जा सकते हैं अगर वो कम दे रखा है। तो हमें ऐसा करना है कि हमें जो पॉइंट निकालना है, सर्च करना है, उसमें हम ऐसे चलेंगे कि हमारा आंसर जल्द से जल्द निकले। ये नहीं कि हम मैक्सिमम पॉइंट जो दे रखे हैं अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और अल्फ़ाबेट से हम चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। प्रोबेबिलिटी में भी 3 ही पैटर्न है, 3 पैटर्न है इसमें। एक कॉइन का आता है और एक ताश का आ सकता है, कार्ड्स का, और थर्ड पैटर्न जो आएगा गेंद का आ सकता है कि गेंद है या बैठाने के लिए, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन इसी से आता है, कॉइन का या फिर कार्ड्स का, ठीक है। तो ये 2-3 पैटर्न है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका डायरेक्शन का। काफ़ी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत नॉर्मल होता है, और सिर्फ एक बार आपको पेन रखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग जाना है। कहेगा कि लेफ्ट जा रहा है, बी इज़ राइट टू ए इज़ लेफ्ट टू गोइंग टू होम टू ऑफिस नॉर्थ सन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलना है, और आसानी से एक अगर हम बना ले गए तो हमारे 4 क्वेश्चन आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे मोस्ट पॉइंट नहीं बताया जिसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, वही नहीं बताया, सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बिकॉज वो क्वेश्चन तो मैक्सिमम होते हैं, बट काफ़ी लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट में वो इतना ईजी नहीं जाता है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है कि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल मैक्सिमम नहीं भी आ रहा है फिर भी आप प्री निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो अदर में हम 2 से 3 मार्क्स अगर पा लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, बस वीडियो शॉर्ट रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी। थैंक यू।